अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप और मैं हम सब ये जानते हैं कि हजर अस्वद क्या है और ये कौन सा पत्थर है। लेकिन क्या आप हजर अस्वद की तारीख के बारे में जानते हैं? क्या आपको ये मालूम है कि हजर अस्वद तारीखी एतबार से इसके क्या वाक़यात हैं? आज हम आपको अपनी वीडियो में इस बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। हजर अस्वद का अजीब तारीखी वाक़या। ज़िलहज हिजरी 317 को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमान सात फरामती ने मक्का मुअज़्ज़मा पर कब्जा कर लिया। खौफ-ए-राज़ का यह आलम था कि इस साल 317 हिजरी को हज बैतुल्लाह शरीफ ना हो सका। कोई भी शख्स अरफात ना जा सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इस्लाम में पहला मौका था कि हज बैतुल्लाह मौकूफ हो गया। इस अबू ताहिर करामती ने हज अस्वद को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफे मुक़्तदिर बिल्लाह ने अबू ताहिर करामती के साथ फैसला किया और 30,000 दीनार दे दिए। तब हजर अस्वद खाना काबा को वापस आ गया। ये वापसी 339 हिजरी को हुई। गोया कि 22 साल तक खाना काबा हजर अस्वद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजर अस्वद को वापस किया जाएगा तो इस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलिम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला को हजर अस्वद की वसूली के लिए एक वफद के साथ बहरीन भिजवाया। ये वाक़या अल्लामा सियोती की रिवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंच गए तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें हजर अस्वद को इनके हवाले किया गया। तो इनके लिए एक पत्थर खुशबूदार खूबसूरत गिलाफ में से निकाला गया कि ये हजर अस्वद है, इसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजर अस्वद में 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर इस मयार पर पूरा उतरा तो ये हजर अस्वद होगा और हम ले जाएंगे। पहली निशानी ये कि पानी में डूबता नहीं, दूसरी ये कि ये आग से गर्म भी नहीं होता। अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर आग में इसे डाला गया तो सख्त हो गया। फरमाया हम असल हजर अस्वद को लेंगे। फिर असल हजर अस्वद लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला। फिर पानी में डाला गया, वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया यही हमारा हजर अस्वद है और यही खाना काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। उस वक्त अबू ताहिर करामती ने ताज्जुब किया और कहा ये बातें आपको कहाँ से मिली है? तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया ये बातें हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजर अस्वद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। अबू ताहिर ने कहा ये दीन रिवायात से बड़ा मजबूत है। जब हजर अस्वद मुसलमानों को मिल गया तो इसे एक कमजोर ऊँटनी के ऊपर लादा गया जिसने तेज रफ्तारी के साथ इसे खाना काबा पहुंचाया। इस ऊँटनी में जबरदस्त कुव्वत आ गई, इसलिए कि हजर अस्वद अपने मरकज बैतुल्लाह की तरफ जा रहा था। लेकिन जब इसे खाना काबा से निकाला गया और बहरीन ले जा रहे थे तो जिस ऊँटनी पर लादा जाता वो मर जाता, हत्ता कि बहरीन पहुंचने तक 40 ऊँट इसके नीचे मर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 सफर 14 नबूवत मुताबिक 12 सितंबर 622 ईस्वी के दरमियानी रात अपने मकान से निकलकर जानो माल के सिलसिले में अपने सबसे काबिल एतमाद साथी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए और इनके हमरा मक्का से निकले और निकलते वक्त हजदरा के मकाम पर काबतुल्लाह की तरफ मुंह किया और बड़े दुख से फरमाया ए मक्का, अल्लाह की कसम तो मुझे रूए जमीन पर सबसे ज्यादा महबूब है और खुदा को भी अपनी जमीन में तू ही सबसे बढ़कर महबूब है। अगर तेरे बाशिंदों ने मुझे ना निकाला होता तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुरैश पूरी जांफशानी से आपकी तलाश में लग जाएंगे और जिस रास्ते पर फौरन नजर पर उठेगी वो मदीना का कारवानी रास्ता होगा जो शुमाल के रुख पर जाता है। इसलिए आपने वो रास्ता इख्तियार किया जो उसके बिल्कुल उलट था, यानी यमन जाने वाला रास्ता जो मक्का के जुनूब में वाक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रास्ते पर कोई 5 मील का फासला तय किया और इस पहाड़ के दामन में पहुँचे जो सोर के नाम से मारूफ है। ये निहायत बुलंद, पुरपेच और मुश्किल चढ़ाई वाला पहाड़ है। यहाँ पत्थर भी बकसरत हैं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव जख्मी हो गए और कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशाने कदम छुपाने के लिए पंजों के बल चल रहे थे, इसलिए आपके पाँव जख्मी हो गए। बहरहाल वजह जो भी रही हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहाड़ के दामन में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया और दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर एक गार के पास जा पहुंचे जो तारीख में गारे सौर के नाम से मारूफ है।
غار کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے لیے ابھی آپ اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی ضرر ایسا چیز ہوئی تو آپ کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے، انہیں اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ اتفاق سے سامنے کا ایک سوراخ بند نہیں ہوا تھا، جسے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ کر بند کیا۔ اس سوراخ میں ایک سانپ یا کوئی زہریلا کیڑا رہتا تھا، جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگ نہ جائیں، لیکن درد و تکلیف کی شدت سے ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہ بات زرین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر یہ زہر پھوٹ پڑا، یعنی موت کے وقت اس کا اثر پلٹ آیا اور یہی موت کا سبب بنا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں سب کرتے گویا انہوں نے یہی رات گزاری ہو۔ پھر آپ دونوں کے خلاف کے سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح تڑکے ہی حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ دوستو، ابھی یہ واقعات ختم نہیں ہوئے، ہم اسی کا اگلا حصہ آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑو رہیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔